एक सिक्के की तरह मनुष्य के भी दो पहलू होते हैं। पहला उच्चतर आध्यात्मिक नैतिक पहलू और दूसरा पशु स्वभाव रखने वाला निम्नतर पहलू। पशु स्वभाव इंद्रियों के सुख, अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष, वासना, लोभ, क्रोध आदि जैसे शारीरिक सुखों की ओर प्रवृत्त होता है। जब यह स्वभाव बढ़ने लगता है तो वह मनुष्य को जानवर से भी बदतर बना देता है और इस प्रकार से समाज के ताने बाने को नष्ट करने लगता है। दूसरी ओर उच्चतर आध्यात्मिक स्तर होता है जो मनुष्य की असली पहचान है और यही हमारा शुद्ध मूल स्वभाव है। सत्य के प्रति प्रेम, काम एवं लोभ पर नियंत्रण, तपस्या, सभी जीवों के प्रति दया व करुणा, क्षमा, भगवान पर अटूट विश्वास व भक्ति आदि गुण उच्चतर आध्यात्मिक एवं नैतिक स्वभाव की अभिव्यक्ति है। दुर्भाग्यवश आज हम जिस समाज में जी रहे हैं उसमें उच्चतर आध्यात्मिक प्रवृत्ति पर पशु प्रकृति हावी है। इसके कारण विश्व भर में शांति, समृद्धि और उन्नति की तलाश में मानव समाज नैतिक पतन, हिंसा, तनाव और संघर्ष जैसी विकट समस्याओं से जूझ रहा है। आज मनुष्य एक जानवर से भी अधिक भयानक और क्रूर होता जा रहा है, जिसका दिल दहला देने वाला सबूत आप इस क्लिप में देख सकते हैं। देखिए, एक कुत्ता क्या करता है जब वह दूसरे कुत्ते को दुर्घटनाग्रस्त देखता है। यहाँ आप देखिए किस तरह सड़क पार करते हुए एक कुत्ता बस से टकरा गया है और इतने ज़्यादा ट्रैफिक में सड़क पर पड़ा है। इतने में एक दूसरा कुत्ता इसे देख लेता है और उसकी मदद करने पहुँच जाता है। इतने खतरनाक बिजी ट्रैफिक के होते हुए भी यह कुत्ता घायल कुत्ते को धीरे धीरे अपनी जान की परवाह किए बिना सड़क के किनारे ले जाता है और वह कुत्ता आखिरकार बच जाता है। और अब देखिए इंसान क्या करता है जब वह एक दूसरे इंसान को दुर्घटनाग्रस्त देखता है। यह 2 साल की बच्ची एक ट्रक के पहले पहिए के नीचे आ जाती है, परंतु ड्राइवर गाड़ी से उतरकर उसे संभालने की बजाय उस पे दूसरा पहिया भी चढ़ा देता है। अपने आप को मनुष्य कहने वालों में से एक भी व्यक्ति इस बच्ची की मदद करने नहीं आता और फिर दर्द से करहा रही बच्ची के पैरों के ऊपर से एक और ट्रक निकल जाता है। कुछ देर बाद एक औरत इस बच्ची को किसी कचरे की तरह सड़क के किनारे लगा देती है और वह बच्ची मृत घोषित कर दी जाती है। आखिर हम मनुष्यों ने अपने दया भाव को कब खो दिया? क्या इसे ही हम समाज की प्रगति का नाम देंगे? क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा समाज छोड़ के जा रहे हैं? क्या हमारा यह दायित्व नहीं बनता कि हम इस समाज का सुधार करें? पर आखिर कैसे? क्या इन बढ़ती समस्याओं को कभी रोका जा सकता है? जी हाँ, एक विख्यात ब्रिटिश इतिहासकार डॉक्टर आर्नोल्ड ट्वाइन भी कहते हैं, यह अब स्पष्ट होता जा रहा है कि यदि मानव समाज को स्वयं के सर्वनाश से बचाना है तो हर उस अध्याय जिसकी शुरुआत पाश्चात्य है उसका अंत भारतीय ही होना होगा। इतिहास की इस सबसे संकटपूर्ण घड़ी में यदि मानव की मुक्ति का कोई उपाय है तो वह मात्र भारतीय है। यहाँ भारतीय उपाय से डॉक्टर आर्नोल्ड टॉइनबी का अभिप्राय हमारे वेदों में दिए गए महान ज्ञान से है और विश्व भर में विख्यात महान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता समस्त वेदों का सार है। किसी भी नए आविष्कार को प्रयोग करने की शैली उस वस्तु को बनाने वाला ही बता सकता है। इसीलिए जब भी आप कोई नया उपकरण खरीदते हैं तो उसके साथ आप एक मैनुअल प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार इस सृष्टि को बनाने वाले ने भी मनुष्य को एक सुखी जीवन व्यतीत करने की शैली सिखाने के लिए मैनुअल दी है, जिसका नाम श्रीमद् भगवद गीता है, जिसे आप लाइफ मैनेजमेंट मैनुअल भी कह सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को संसार के सभी प्रमुख विचारकों एवं वैज्ञानिकों ने माना है। आइए देखते हैं इन विचारकों एवं वैज्ञानिकों में से कुछ का क्या कहना है। राल्फ वाल्डो इमर्सन एक महान अमेरिकी लेखक, निबंधक एवं यूनिटेरियन मिनिस्टर कहते हैं, भगवद गीता ने मुझे मेरे जीवन का एक महान भव्य दिन दिया। वो ऐसा था मानो एक पूरा साम्राज्य हमसे बात कर रहा हो। कुछ भी छोटा
या अयोग्य नहीं, पर विशाल, स्थिर एवं तर्कयुक्त, एक प्राचीन बुद्धिमता की आवाज जो आज भी हमें उन प्रश्नों का उत्तर देती है जो मनुष्य हमेशा से ढूंढ रहा है। ऑल्डस हक्सली, एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट, क्रिटिक एंड फिलोसोफर, कहते हैं, पूरे मानव समाज के लिए भगवद गीता आध्यात्मिक विकास का एक सबसे व्यवस्थित विवरण है। मानव समाज को प्राप्त आज तक के ग्रंथों में भगवद गीता आध्यात्मिक विचारों का सबसे स्पष्ट एवं व्यापक वर्णन है। नोबेल प्राइज विनर नील्स बोर कहते हैं, मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उपनिषदों की शरण में जाता हूं। भारतवर्ष में पाए जाने वाले वेदों के ज्ञान की महानता को पूरे विश्व ने माना है और वेदों की सार श्रीमद् भगवद गीता पर विश्व भर के महान दार्शनिकों ने टिप्पणी कर कहा है कि ऐसा महान ज्ञान पूरे मानव समाज को और कहीं नहीं मिल सकता, परंतु हम भारतीय अपनी अतुलनीय वैदिक जीवन शैली क्यों भूल गए? आइए इसके लिए हम आपको ले चलते हैं सन 1835 में। सन 1835 में ब्रिटिश सरकार से भारत के दौरे पर आए लॉर्ड मकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक पत्र लिखा था जिसमें भारत के पतन का उत्तर है। उन्होंने लिखा, मैंने संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा की है, ना ही मुझे कोई भिखारी मिला और ना ही चोर। मैंने इस देश में ऐसी संपन्नता, ऐसी नैतिकता और ऐसा साहस देखा है कि मुझे नहीं लगता कि हम कभी इस देश को जीत पाएंगे, परंतु ऐसा तभी संभव होगा जब हम इस देश के आधार को जड़ से समाप्त कर दें, जो कि इनकी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है। अतः मैं ये प्रस्ताव रखता हूँ कि हम इनकी प्राचीन शिक्षा प्रणाली और संस्कृति को नष्ट कर दें, क्योंकि यदि भारतवासी यह सोचने लग जाए कि जो भी पाश्चात्य से आया है वो श्रेष्ठ है, तो वह अपना स्वाभिमान खो देंगे और वह बन जाएंगे जो हम चाहते हैं, एक गुलाम देश। आज हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि हम हमारे सनातन धर्म की पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता की महानता को पहचानें, इस ज्ञान को समझें और दूसरों को समझाएं। और गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव का यही एकमात्र उद्देश्य है। गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव प्रस्तुत करता है एक ऐसा अनोखा कार्यक्रम जो भगवद गीता के महान ज्ञान को बड़ी ही सरलता से समझाकर एक सुखी, तनाव मुक्त एवं सफल जीवन जीने की शैली सिखाता है। देखना ना भूलें द साइंस ऑफ सक्सेस, सफलता का विज्ञान। हर रविवार सुबह 8:10 पर दिशा टीवी चैनल या www.givgeeta.com/tv पर। विश्व में पहली बार गिव प्रस्तुत करता है भगवद गीता पर ऑडियो वीडियो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स श्री वृंदावन चंद्र दास जी द्वारा अत्यंत सरल एवं वैज्ञानिक व्याख्या। इस कोर्स के डीवीडी एवं MP3 सेट को प्राप्त करने हेतु आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर 09210531053 पर कॉल कर सकते हैं या givgeeta@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी अर्थात डीवीडी की प्राप्ति पर नगद भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। कोर्स के डीवीडी सेट को हमारे eBay पोर्टल से प्राप्त करने हेतु स्क्रीन पर दिए गए लिंक www.bit.ly/give-ebay पर जाएं। आप हमारे दिल्ली या जयपुर केंद्र पर भगवद गीता कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं। कार्यक्रम का समय हर रविवार प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। दिल्ली केंद्र का पता G2 2nd फ्लोर प्रीत विहार शिव मंदिर गुफावाला के पास। जयपुर केंद्र का पता 246 जनक मार्ग ऑफिसर्स कैंपस सिरसी रोड खातीपुरा जयपुर। अपने व्हाट्सएप या ईमेल अकाउंट पर डेली भगवद गीता क्लिप्स प्राप्त करने के लिए www.givgeeta.com/subscribe पर जाकर सब्सक्राइब करें। Subscribe us on youtube.com/givegeeta. Like us on facebook.com/givegeeta. Follow us on twitter.com/givegeeta. Visit us at www.givegeeta.com. Email us at contact@givegeeta.com.